हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी। यू मस्ट नो सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेकर के एनिमल टिश्यूज पे हम छोटा छोटा डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने ब्लड के बारे में आपको बताया, मस्कुलर टिश्यू के बारे में आपको बताया, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अक्सर बच्चों को बड़ा डर लगता है भाई कैसे याद रखेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस जो है एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम में से पूछे जा सकते हैं। चलिए जी फिर शुरू हो जाएं जल्दी से। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। सुनो मेरी बात जब हम कहते हैं ना एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम, इसका मतलब होता है इट ग्रोज ऑन अदर टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यू दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है। एपिथेलियल शब्द का मतलब यही है। ये या तो प्रेजेंट होता है किसी भी हॉलो ऑर्गन की सबसे अंदर वाली लाइनिंग बनाएगा। मान लो जैसे मेरा हाथ है, एक ट्यूब की तरह नजर आ रहा है ना, तो सबसे अंदर वाली हॉलो लाइनिंग जो है वहां पे ये प्रेजेंट होगा। या फिर एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे स्किन है, सबसे बाहर वाला हिस्सा आंखों का, यहां पे ये कॉन्जंक्टिवा है, ये भी एपिथेलियम है। तो यानी या तो बिल्कुल इनर मोस्ट या फिर बिल्कुल आउटर मोस्ट। एपिथेलियल सेल्स जो है दे रेस्ट ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर एपिथेलियल सेल्स हैं। जैसे मान लो ईंटें हैं, ब्रिक्स है, इनको आप एपिथेलियल सेल्स मान लो। आपको किसी जगह पे ईंटों को फिक्स करना है तो पहले नीचे हमने सीमेंट बिछा दिया। वो जो सीमेंट बिछा दिया हमने, उसको इमेजिन कर लीजिए वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है। उसके ऊपर जो है एपिथेलियल सेल्स हैं। एपिथेलियल सेल्स में वेरी गुड पावर ऑफ रिपेयर एंड रीजनरेशन होती है। बड़े एक्टिवली एपिथेलियल सेल्स जो है डिवाइड करते रहते हैं। एक ही बात याद रखना, एपिथेलियल सेल्स में ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट नहीं करती, इट इज एवेस्कुलर विदाउट ब्लड सप्लाई। लेकिन जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, बिकॉज मैंने कहा ना एपिथेलियम ग्रोज ऑन अदर टिश्यूज, तो इसके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू है वहां पे ब्लड वेसल्स जो है वो प्रेजेंट है। अगर हम देखें इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, जो सबसे पहला टिश्यू बना है वो एपिथेलियल टिश्यू है। एक एम्ब्रियो जब मदर के यूट्रस में डेवलप होता है, उसका जो सबसे पहला टिश्यू बनता है वो भी एपिथेलियल टिश्यू होता है। अब एक एपिथेलियल जो सेल है उसको अगर हम गौर से ऑब्जर्व करें, आपको उसमें कुछ खास बातें नजर आएंगी। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये बॉक्स है, ये एक एपिथेलियल सेल है। इसका ऊपर वाला सरफेस एपिकल सरफेस कहलाता है, इसका नीचे वाला सरफेस बेसल सरफेस कहलाता है, और इसके साइड वाले सरफेस जो है वो लेटरल सरफेस कहलाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं दैट एपिथेलियल सेल्स हैव डेफिनेट पोलैरिटी। तो जब आपने पोलैरिटी कहा ना, वो एपिकल सरफेस, बेसल सरफेस, लेटरल सरफेस को रेफर कर रहा है। एपिकल सरफेस पे अगर ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है ना, ऐसे ऐसे करके ब्रश जैसी चीज बनी हुई है, तो हम कह देते हैं कि भाई ये सीलिएटेड एपिथेलियम है। सो एपिथेलियल जो है उसके पास सीलिया प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर माइक्रोविलाई भी हो सकते हैं, राइट। ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम जैसे हम कह देते हैं। एपिथेलियम ब्रॉडली दो तरह का है। एक होता है जी कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम, एक होता है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम जो है वो ऑर्गन्स की कवरिंग या लाइनिंग बनाता है। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम सिक्रीटरी होता है, चीजें सिक्रीट करता है। ग्लैंड इज एनी सेल और टिश्यू विच इज सिक्रीटरी इन नेचर, याद रखिएगा। सो कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम फर्दर दो तरह का होता है। एक तो होता है जी यूनिलेयर्ड एपिथेलियम या सिंपल एपिथेलियम, दूसरा होता है कंपाउंड एपिथेलियम या मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल हमने इसलिए कह दिया बिकॉज उसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है। कंपाउंड हमने इसलिए कह दिया क्योंकि वो स्ट्रेटिफाइड है। स्ट्राटा मतलब लेयर्ड, मल्टी लेयर्ड है, उसमें ढेर सारी लेयर्स हैं। अब सिंपल सी बात है, जहां पे मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम है उसका फंक्शन हो जाएगा प्रोटेक्शन। जिस भी जगह पे चीजों की रगड़ लगनी है, फ्रिक्शन होना है, जिसके कारण वियर एंड टियर हो रहा है, तो वहां पे मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम प्रेजेंट है। और जहां पे हमें किसी चीज का एब्जॉर्प्शन चाहिए, फिल्ट्रेशन चाहिए, वहां पे सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है। तो सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम दो टाइप्स हो गए। सिंपल और कंपाउंड ये फर्दर इनकी सब टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द सेल्स। अगर शेप क्यूब जैसी है ना, क्यूबिकल है, तो हम कह देते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम या क्यूबिकल एपिथेलियम, क्यूब शेप्ड सेल्स हैं। अगर सेल्स जो हैं वो टॉल कॉलम शेप्ड है, जैसे ये ऐसे मान लीजिए, इमेजिन लंबे ऐसे खड़े हैं, कॉलम शेप्ड है, वी कॉल इट कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। और अगर सेल्स जो है बिल्कुल फ्लैट हैं, जैसे जमीन की टाइलें होती हैं, वी कॉल इट स्क्वैमस एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम के जो तीन टाइप्स हो जाते हैं ना, दैट इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जिसको सिंपल क्यूबिकल एपिथेलियम भी कह देते हैं, एंड सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। इसी तरह से स्ट्रेटिफाइड वाला जो है उसमें भी फर्दर
जो है सब कैटेगरीज हैं, ये सब टाइप्स हैं, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द सेल्स। क्या क्या हो सकते हैं? द डिफरेंट वेराइटीज कैन बी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, यहां पे हमने स्ट्रेटिफाइड वर्ड आगे लगा दिया स्क्वेमस शेप के आधार से, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कॉलमिनर एपिथेलियम। एक और टाइप होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड भी। स्यूडो मतलब फॉल्स, कि भाई देखने में लगता है मल्टीलेयर्ड पर एक्चुअल में होता नहीं है मल्टीलेयर्ड। ठीक है जी। सो एपिथेलियल टिश्यू पे आज के लिए इतना ही। एक और सेशन लूंगा ऐसे छोटा सा एपिथेलियल टिश्यू पे, जिसमें आपको लोकेशन बताऊंगा कि भाई सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कहां कहां पाया जाता है, देन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कहां पाया जाता है, उसकी फर्दर टाइप्स क्या हैं, केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड। तो फिलहाल आप इतना याद रखिएगा जितना मैंने एपिथेलियम के बारे में बताया है। चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिएगा, वहां पे मुझसे जुड़ने के अलग अलग तरीके बताए गए, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, मेरा व्हाट्सएप नंबर। गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। वीडियो को ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, विद्या बांटने से बढ़ती है। नमस्कार जी, बाय बाय, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।